द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अध्याय 14 बचत समृद्धि का पूर्वशर्त है पर ध्यान केंद्रित है। यहाँ लेखक मोर्गन हॉसेल बचत को वित्तीय बेहतरीनता का मौलिक पहलुओं में महत्वपूर्ण बताते हैं। हॉसेल का तर्क है कि बचत सिर्फ धन जमा करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीवन की अनिश्चितताओं के खिलाफ सुरक्षा के रूप में देखना चाहिए। इस अध्याय में मनोबल के मनोविज्ञानी दृष्टिकोणों की खोज की जाती है, जिसमें हॉसेल बताते हैं कि हमारा धन के साथ का संबंध भावनाओं और व्यवहार में गहरा निहित है। हॉसेल यह तर्क करते हैं कि बचत सिर्फ धन जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन की अनिश्चितताओं के खिलाफ सुरक्षा बनाने के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा लेखक यह भी विचार करते हैं कि बचत का मामूल्य सिर्फ अनुशासन का मामला नहीं है। हॉसेल स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तिगत और संरचनात्मक प्रभावों को धन आदतों पर प्रभाव डालने वाले बाहरी कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। संक्षेप में अध्याय 14 ने बचत, वित्तीय बेहतरीनता और समग्र जीवन संतोष के बीच गहरे संबंध को हाईलाइट किया है। इसने पाठकों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया है कि वे बचत को केवल एक बोझने के रूप में नहीं, बल्कि एक और सुरक्षित और पूर्ण भविष्य के लिए मजबूत नींव बनाने का साधन मानें। यह अध्याय बचत को मात्र धन जमा करने के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की उतार चढ़ावों के साथ सही रूप से नेविगेट करने के लिए एक मजबूत साधन के रूप में देखने का समर्थन करता है। हॉसेल ने वास्तविक जीवन की कहानियों और ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से वित्तीय सजगता में साहित्यिक रूप से दिखाया है, जो बचत के माध्यम से असंख्य लोगों को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं। विशेष रूप से लेखक ने बचत की साथ साथ संयम बनाए रखने का आदान प्रदान भी किया है। बचत नहीं केवल धन का एक विशिष्ट राशि इकट्ठा करने के बारे में है, बल्कि यह जीवन को अधिक सुरक्षित बनाने का एक उपाय भी है, जिससे व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में मजबूत हो सकता है। इस अध्याय का सारांश है कि बचत का महत्व सिर्फ एक निर्धारित राशि का निर्माण करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इससे जीवन की अनिश्चितताओं के साथ बड़ी संबंधित एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया जाता है। इससे पाठकों को समझाया जाता है कि बचत को केवल एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत और पूर्ण भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा सकता है। इस अध्याय में हॉसेल ने आम धारणा को खंडन किया है कि बचत सिर्फ आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है। उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता को जारी रखते हुए बताया कि कैसे बचत केवल एकल व्यक्ति की अनुशासन शैली से ही नहीं, बल्कि सामाजिक संरचनाओं और व्यावसायिक प्रणालियों के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा लेखक ने बचत की अहमियत को सीधे मन और भावनाओं के साथ जोड़ते हुए विश्लेषण किया है। धन से जुड़े रोमांचक किस्से और आत्मविश्वास की कहानियां पाठकों को बचत के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए प्रेरित करती हैं। समर्पित शोध और उदाहरणों के माध्यम से हॉसेल ने यह दिखाया है कि बचत सिर्फ धन की वृद्धि की दृष्टि से नहीं, बल्कि संबंध बनाने, बिगड़ते दौरों से निपटने और अच्छे भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का एक साधन है। समाप्त करते हुए यह अध्याय पाठकों को सीधे संबंधित और सटीक उदाहरणों के माध्यम से बचत के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के साथ छिड़कावट करता है, जिससे वे अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर एक स्थानीय कदम बढ़ा सकते हैं।